नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। एक न्यू सीरीज़ आप लोगों के लिए मैंने स्टार्ट किया है। डेली टेस्ट सीरीज़ होगी। आपका हर एक टेस्ट सीरीज़ में एक क्वेश्चन होंगे। अब आप सोच रहे होंगे एक क्वेश्चन, देखिए एक क्वेश्चन कहने के लिए होंगे, बट जो भी टॉपिक होंगे यहाँ मैं हर एक सब्जेक्ट से लूँगा, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो, वो चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर स्टैटिक जीके, और साथ के साथ करंट अफेयर के भी क्वेश्चन। लेकिन जो होंगे क्वेश्चन, जैसे कि आज नागरिकता की यानी कि मैंने पॉलिटी के लिया, तो पूरी नागरिकता के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसके इर्द गिर्द में जितने भी फैक्ट होंगे समझाते हुए खत्म करूंगा। और जो सवाल उससे पूछे गए हैं, अभी एनटीपीसी में नागरिकता से जाकर के देखिए कितने सवाल पूछे गए हैं। आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, आप आंख बंद करके फॉलो करिए इस टेस्ट सीरीज को। काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज होगा, आपको कम समय में काफ़ी चीज़ें मिल जाएगी। और ये कंटेंट आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा। लेकिन एक चीज़ और आपका सपोर्ट चाहिए कि आपका अगर यहाँ पर प्रेजेंट, अगर मैं देखता हूँ वीडियो में आप हर एक वीडियो को फॉलो करते हैं, रेगुलर रहते हैं। देखिए 5 से 7 मिनट की ये वीडियो मैं करूँगा, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो मैं नंबर ऑफ क्वांटिटी को इंक्रीज कर दूंगा। देखिए क्वालिटी तो एक नंबर रहेगा ही कंटेंट में। चलिए पहला सवाल लेते हैं जो आपसे पूछा गया है कि नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है वो उन्हें आंशिक रूप से, देखिए दो वर्ड होते हैं, एक होती है आंशिक और एक होती है पूर्ण रूप से। आंशिक का अर्थ होता है कुछ पार्ट यानी आधा पार्ट, पूर्ण रूप से होता है मतलब पूरी तरह से। मतलब कि नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है उन्हें आंशिक रूप से कब लागू किया गया था, ठीक है। यानी कि नागरिकता संबंधी प्रावधान आंशिक रूप से लागू हुई थी, कब लागू हुई थी, तो ऑप्शन है ये 4। अब आप इनमें से कमेंट करके मुझे बताइए। अब हम चलेंगे नागरिकता को पूरा एक एक फैक्ट को देख लेंगे और फिर आप इसका जवाब खुद ही दे देंगे। लेकिन अपने साथ कॉपी लेकर के बैठे, कुछ मैं पॉइंट नोट डाउन करवाऊंगा आपका। चलिए नागरिकता को देख लेते हैं। जैसे यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि कुछ भी घाटा का सवाल ही नहीं है, फायदा ही फायदा है इस सीरीज में आपको। चलिए नागरिकता से जितने सवाल आपके बनेंगे, पहला टेस्ट सीरीज में पहला सवाल, पहला तो आपसे ये याद रखना है आपको कि आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 जो भी आर्टिकल होंगे, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये सारे आर्टिकल किसके बारे बातें कर रही होगी, तो नागरिकता से संबंधित बातें कर रही होगी। क्या बातें करती है कि इन किन व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, और इसके ऊपर जो भी कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा, केंद्र सरकार या राज्य सरकार। मतलब पूरी बातें आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 में केवल और केवल क्या बातें की गई है, केवल नागरिकता के बारे में। पहला सवाल आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 कौन सा भाग में आता है, ये तो भाग 2 में। आपको पता होना चाहिए टोटल कितने भाग है, 22 भाग। और काउंटिंग जब करते हैं हम नंबर ऑफ सीक्वेंस से 25 भाग। मूल संविधान में कितने आर्टिकल, 395 आर्टिकल। कितने शेड्यूल्स, 12 शेड्यूल। अब ये सब देखिए पूरा पढ़ना है। अगर आपको पॉलिटी पूरा डिटेल में मैंने पढ़ाया है, क्रैश कोर्स करवाया है, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, विश्व भूगोल का, साइंस है, पूरी बायोलॉजी, प्लांट, जूलॉजी सब कुछ करवा दिए भाई। आप जाकर के करिए फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत आनंद मिलेगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि कहां से हमने लिए, सोर्स क्या है नागरिकता की, तो आप जवाब देंगे ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमने नागरिकता को लिया है। ये 3 फैक्ट आप याद रखें, तीनों के तीनों फैक्ट आपसे पूछे जाएंगे। आर्टिकल नंबर 5 to 11 कौन से भाग में, भाग संख्या 2 में। कहां से लिया हमने, ब्रिटेन से लिया। चलिए अब देखिए 5 to 11 में आपको केवल और केवल 4 आर्टिकल याद रखने हैं। ये 4 में से एक आर्टिकल आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। पहला आर्टिकल, आर्टिकल संख्या 5, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कशन कर देते हैं। आर्टिकल 5 क्या बोलता है कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता प्राप्त करने के लिए, मतलब जब संविधान लागू किया जा रहा था उस समय नागरिकता प्राप्त करने की क्या शर्त होगी, क्या कंडीशन होगी, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी, उसकी जानकारी आपको आर्टिकल 5 से मिलती है। मतलब सिटीजन एट द कमेंसमेंट। आर्टिकल 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 6 में बोला गया है कि पाकिस्तान से जो लोग आए उनको नागरिकता कैसे प्रदान की जाएगी। पर्सन हु माइग्रेटेड इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, तो आर्टिकल 6 के तहत उनको नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल 7 नॉट इंपॉर्टेंट, बोला क्या गया है देख लेते हैं। कोई भारतीय नागरिक अगर इंडिया से पाकिस्तान गया और फिर पाकिस्तान से वापस भारत आ जाता है तो उसे नागरिकता आर्टिकल 7 के तहत प्रदान की जाएगी। आर्टिकल 7 के तहत प्रदान की जाएगी, आर्टिकल 7 के तहत। आर्टिकल 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए आर्टिकल 8 वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 9 और आर्टिकल 10, ये 4 आर्टिकल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है नागरिकता से। देखिए आर्टिकल 8 बोलता है कि भारतीय मूल के जो भी व्यक्ति हैं उनको नागरिकता की बातें करता है। मतलब कहने का क्या अर्थ है, देखिए पहले तो ये समझिए पीपुल ऑफ इंडिया, इंडियन ऑरिजिन, मतलब भारतीय मूल के व्यक्ति होते कौन है। जैसे कि आपका जन्म अमेरिका में हुआ तो आप अमेरिका के नागरिकता ले लिए हैं, लेकिन आप
आपके पिता माता या फिर दादा दादी अगर वो भारतीय हैं तो वो आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। ये आर्टिकल 8 के तहत समझ में आएगा। जैसे कि सुनीता विलियम्स को ले लीजिए, वो अमेरिका में उनका जन्म हुआ, लेकिन उनके अगर गार्जियन की बात कर ले, पिता जो थे वो गुजरात के रहने वाले, तो वो भारतीय मूल के कहलाएंगे। लेकिन इनके वो जो होते हैं, ये जो होते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति को, उनको वोटिंग का राइट्स नहीं होता है, ना ही वो इलेक्शन के लिए लड़ाई कर सकते हैं, फाइट नहीं कर सकते हैं। ठीक। आर्टिकल 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बोला गया कि पर्सन वॉलेंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी अ सिटीजन। मतलब क्या है आर्टिकल 9? ये बोलता है कि आप भारत के कोई नागरिक हैं, आप जैसे अक्षय कुमार है, ठीक है, अपने भारत के नागरिक थे, आप चले गए ब्रिटेन और आपने ब्रिटेन का नागरिकता ले लिया, तो आपका जो भारत की नागरिकता है वो आपकी रद्द कर दी जाएगी आर्टिकल 9 के तहत। आर्टिकल 10 क्या बोलता है कि आर्टिकल 10 में बोला गया, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, समझ में नहीं आएगा आपको। आर्टिकल 11 पर पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक रेगुलेशन ऑन मैटर ऑफ सिटीजनशिप। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एनटीपीसी में 4-5 बार पूछा है ये सवाल। सीजीएल का भी ये पूछा सवाल गया है प्रीवियस ईयर में। बोला ये गया है, पूछा ये ऐसे गया था आपसे सवाल कि नागरिकता के ऊपर कोई भी बिल लाना चाहता है तो कौन सी सरकार ला सकती है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो आपकी स्थानीय सरकार होती है, इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी? तो आप जवाब देंगे केवल और केवल संसद को पावर होता है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट को, यानी कि संघ सरकार, यानी कि केंद्र सरकार को। वही बात यहाँ पे आर्टिकल 11 भी बोल रहा है कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक रेगुलेशन ऑन मैटर ऑफ सिटीजनशिप। कोई भी कानून, कोई भी बिल लानी होगी अगर नागरिकता के ऊपर, तो उसे केंद्र सरकार ही ला सकती है, इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है कोई भी राज्य सरकार। आपको पता होना चाहिए सिटीजनशिप किस लिस्ट में आती है, तो यूनियन लिस्ट में आती है। सब मैंने डिटेल बता रखा है, कितने सब्जेक्ट है यूनियन में, यूनियन में पूरा का पूरा पावर किसको होता है, तो केंद्र सरकार को होता है। ये सब बातें हमने देख रखी है पॉलिटी के लेक्चर वाली वीडियो में। 3 फैक्ट काफी महत्वपूर्ण। देखिए 26-3, पहला तो आप ये चीज समझ के रखिए कि जो मैंने बताया 2 वर्ड, एक तो आंशिक और एक मैंने बताया पूर्ण रूप से। ठीक है, अभी तक हमने देखा नागरिकता के पूरे फैक्ट को। अब ये लास्ट 3 फैक्ट काफी महत्वपूर्ण। आंशिक रूप मतलब होता है कुछ पार्ट या थोड़ा पार्ट या फिर आधा, और पूर्ण मतलब हो गया पूरी तरह से। तो अगर पूछा जाएगा कि संविधान को आंशिक रूप से, मतलब संविधान का कुछ आर्टिकल, यानी कि संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया था कब, तो 26 नवंबर 1949 को 15 आर्टिकल लागू किए गए थे। ठीक है, यानी कि संविधान आपका आंशिक रूप से कब लागू हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन 26 नवंबर 1950 को टोटल सभी आर्टिकल, जब आपके संविधान बनकर तैयार हुआ था, 26 जनवरी 1950 को जब लागू करने वाले थे, तो टोटल 395 आर्टिकल थी। तो 26 जनवरी 1950 को टोटल सभी आर्टिकल्स को लागू किया गया था। टोटल कितने आर्टिकल्स को लागू किए गए थे? 395 आर्टिकल। बट इन 395 में से 15 आर्टिकल को 26 नवंबर 1949 को ही क्या कर दिया गया था? इंप्लीमेंट कर दिया गया। तो पूछा जाएगा 26 नवंबर 1949 को कितने आर्टिकल लागू किए गए थे? 15 आर्टिकल। पूर्ण रूप से संविधान को कब लागू किया गया? 26 नवंबर 1950 को। आंशिक रूप से संविधान को कब लागू किया गया? 26 नवंबर 1949 को। टोटल 15 आर्टिकल। टोटल सभी आर्टिकल्स को, यानी कि टोटल 395 आर्टिकल को कब? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन ये जो 15 आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को जो आंशिक रूप से हमारा संविधान लागू हुआ था, उनमें से आर्टिकल संख्या 5, 6, 7, 8 और 9 ये भी लागू कर दिया गया था। इन 15 में ये 1, 2, 3, यानी कि ये 5 आर्टिकल्स भी शामिल थे, यानी कि 5 + 10, और ये पांचों के पांचों आर्टिकल्स, ये आप 15 में 5 + 10, इसको हम ऐसे लिखेंगे। और ये जो पांचों के पांचों आर्टिकल थे, ये और ये पांचों के पांचों आर्टिकल किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। मतलब कि अगर बात की जाए नागरिकता को आंशिक रूप से कब लागू कर दिया गया था, यानी कि नागरिकता से संबंधित जो आर्टिकल थे उनको कब लागू कर दिया गया था, आप क्या बोलेंगे? 26 नवंबर 1949। अब कई लोग यहीं पर कंफ्यूज होकर टिक मार देंगे, और कई लोग थोड़ा सा डिटेल देखें जानते होंगे तो यहाँ आकर के रुक जाएंगे, इसको टिक करके आ जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ जनवरी है, ठीक है। और यहाँ आपको याद रखना 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था। कितना आर्टिकल? 15 आर्टिकल। और इसी 15 में से 5 आर्टिकल आपके नागरिकता की भी थी। और आपका सवाल पूछा है कि नागरिकता संबंधित प्रावधान आंशिक रूप से लागू हुई थी तो 26 नवंबर 1949। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।